आखिरकार हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आप सभी के लिए नए साल के दिन नई सौगात के रूप में नई योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी 2024 से कब से 1 जनवरी 2024 से अर्थात नए साल के दिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय कुछ नई योजना को लागू करने वाले हैं। अब साथियों ऐसी कौन कौन सी योजना है जो 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी और साथियों ऐसी कौन कौन सी योजना है जो जनवरी के बाद वाले महीनों में लागू होंगी, वो संपूर्ण डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो का टाइटल लिख करके वीडियो को एंड मत कर देना, बाद में पछताना पड़ सकता है। ठीक है साथियों, इस लिस्ट के अंतर्गत जो हमारी सबसे पहली योजना आती है उसका नाम है चिरंजीवी योजना। साथियों आप सभी को पता है राजस्थान के अंतर्गत चिरंजीवी योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, लेकिन साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय के नए बयान के अनुसार आप लोग चिरंजीवी योजना का लाभ 1 मई तक ले सकते हो। और उसके बाद साथियों राजस्थान के समस्त प्रदेश वासियों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना को लागू कर दिया जाएगा। तब तक के लिए साथियों आयुष्मान कार्ड योजना का कार्य आप लोग के संदर्भ में गवर्नमेंट करती रहेगी और दोस्तों आप लोग के घर पर आयुष्मान कार्डों को पहुंचाती रहेगी। इसके अलावा साथियों यदि आप लोग आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग नजदीकी मित्र पर जाकर के आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है ना, यानी कि आयुष्मान कार्ड आप लोग के घर पर अभी भी वितरित हो रहे हैं। साथ में दोस्तों आप लोग डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड भी हो रहे हैं, लेकिन साथियों आयुष्मान कार्ड योजना आप लोग के लिए 1 मई के बाद लागू हो पाएगी। ठीक है, साथ में दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारा राजस्थान पूरे देश के अंतर्गत एकमात्र ऐसा राज्य रहेगा जिसके अंतर्गत आयुष्मान कार्ड योजना में लगभग 5 लाख की जगह 25 लाख रुपए तक का बीमा आपको मुफ्त दिया जाएगा और मुफ्त इलाज आप लोग का किया जाएगा। कितने रुपए का? 25 लाख रुपए तक का। तो दोस्तों आप लोगों को इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों अगली योजना आने वाली है लखपति दीदी योजना। साथियों लखपति दीदी योजना को 1 जनवरी 2024 से लागू किया जा रहा है। साथियों इस योजना का उद्देश्य यह है कि हमारे गाँव की और हमारे शहरों की जितनी भी महिलाएं उन सभी को लखपति बनाया जाए। साथियों इनमें जो मिनिमम आय रखी गई है, यानी कि लखपति दीदी योजना के तहत एक महिला जो है मिनिमम कितना रुपए कमा सकती है, तो साथियों मिनिमम 1 लाख रुपए तक कमाएगी। और इसके अलावा यदि महिला अच्छा परफॉर्मेंस करती है अपने व्यवसाय के अंतर्गत तो दोस्तों वो 2 से लेकर के 3 लाख रुपए हर साल के हिसाब से भी कमा सकती है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अन्य योजना की। दोस्तों आप लोग की दूसरी योजना है लाड़ो प्रोत्साहन योजना। साथियों लाड़ो प्रोत्साहन योजना को 1 जनवरी 2024 से लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत साथियों बालिका के जन्म पर 2 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड से वित्तीय सहायता दी जाएगी। जी साथियों 2 लाख रुपए आप लोग के लिए बालिका के जन्म पर मिलेंगे, जिसमें साथियों 21 वर्ष की यदि उम्र हो जाती है आप लोग की बालिका की तो दोस्तों 1 लाख रुपए आपकी बालिका को दिए जाएंगे। और 21 वर्ष से पहले पहले साथियों उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए आपको किस्तों के हिसाब से पेमेंट आती रहेगी 1 लाख रुपए की। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अन्य योजना की। साथियों आप लोग की अन्य योजना है गैस सब्सिडी योजना, यानी कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन। साथियों 450 रुपए में आप सभी के लिए 1 जनवरी 2024 से इस योजना को लागू किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं लगभग 2 लाख उपभोक्ता को 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर वितरित किया जा रहा है। लेकिन साथियों 450 रुपए में गैस सिलेंडर पाने के लिए आपके पास पात्रता क्या होनी चाहिए वो भी तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भ्रांति बनी हुई है कि 450 रुपए में हमको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, हमको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों अब आप लोग देख लीजिए कि पात्रता क्या होनी चाहिए। तो देखिए साथियों पात्रता के लिए एक तो आपके पास राजस्थान का मूल निवास होना चाहिए, लाभार्थी का नाम गैस कनेक्शन होना चाहिए, लाभार्थी बीपीएल से या फिर उज्ज्वला योजना में शामिल होना चाहिए। देखिए साथियों यदि आप लोग बीपीएल से हो तो भी दोस्तों आपके लिए ये 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाएगा। यदि साथियों आप बीपीएल से नहीं हो लेकिन उज्ज्वला गैस कनेक्शन आपके पास है तो भी साथियों आप लोग के लिए 450 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन साथियों ना तो आपके पास बीपीएल है नहीं उज्ज्वला गैस कनेक्शन है तो भी साथियों आपके पास 450 रुपए में गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। लेकिन साथियों इसके लिए आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन करवाना पड़ेगा और साथियों आप लोग अपने गाँव की नजदीकी एजेंसी पर जाकर के उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना में कनेक्शन करवा सकते हो। इसके अलावा साथियों राजस्थान इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर की सब्सिडी यदि आपको मिलती है तो भी अच्छी बात है, यदि नहीं मिलती है तो भी चलेगी। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि सर राजस्थान इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी जिसको मिलती है उसको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो साथियों यदि आपको मिलती है तो भी मिलेगा, यदि आपको नहीं मिलती तो भी मिलेगा। ठीक है ना, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। राजस्थान के हर प्रदेशवासी के लिए गैस सिलेंडर 450 रुपए में वितरित किया जाएगा। इसके अलावा साथियों अगली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। साथियों इस योजना के अंतर्गत किसान के लिए हर साल 6000 रुपए वितरित किए जाते थे, लेकिन दोस्तों अब किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ा करके 12000 रुपए कर दिया गया है। ये साथियों अब आप लोग की जो पहली किस्त आएगी वो 2000 रुपए की आएगी। लेकिन साथियों जिस किसी कैंडिडेट की पहली किस्त 2000 रुपए की ना करके 1000 रुपए की यदि आई है तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा दूसरी किस्त में साथियों आपको पैसे बढ़कर आ
सकते हैं। 4,000 रुपए की आपको दूसरी किस्त आ सकती है। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये योजना 1 जनवरी 2024 से पहले ही लागू हो चुकी है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। आप लोग की अगली योजना है 100 यूनिट फ्री बिजली बिल योजना। साथियों ये योजना हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई गई थी, लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी वर्तमान सरकार अब इस योजना में कोई बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि साथियों ऐसा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप लोगों के लिए जो मुफ्त बिजली दी जाती है वो 100 यूनिट दी जाती है। अब आप लोगों के लिए जो बिजली दी जाएगी वो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा सकती है। लेकिन साथियों ये योजना आपको आने वाले समय में लागू होगी, यानी कि साथियों 1 जनवरी 2024 से योजना लागू नहीं होगी, क्योंकि साथियों इस योजना के तहत ऑलरेडी राजस्थान के प्रदेश वासियों को मुफ्त में बिजली मिल रही है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। अगली योजना है गरीब कल्याण योजना। साथियों इसके अंतर्गत जो कैंडिडेट बीपीएल परिवार के हैं उन सभी के लिए साथियों यहाँ पर 50 किलो राशन दिया जाएगा। लेकिन साथियों इस योजना को 1 जनवरी 2024 से लागू नहीं किया जा रहा है। साथियों इस योजना को जनवरी के बाद वाले माह में यानी कि फरवरी मार्च में लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। साथियों इसके साथ साथ जो आप लोग की अगली योजना है वो है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। साथियों आपको बताना चाहूंगा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को वर्तमान सरकार बंद नहीं कर रही है, बल्कि साथियों इस योजना के अंतर्गत कुछ जो सामान और ऐड कर रही है, यानी कि आप लोग के जो राशन के कुछ सामान होते हैं, देखिए इसमें आपको पहले तेल नहीं मिलता था, साथ में मसाले नहीं मिलते थे, लेकिन साथियों अब आपको अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में बदलाव करके नई योजना के तहत आपको और इसमें पैकेट के सामान मिलने लगेंगे। साथियों आपको पता होना चाहिए भूतपूर्व सरकार में आपको इस प्रकार के पैकेट दिए जाते थे, लेकिन साथियों वर्तमान सरकार में आपको भूतपूर्व सरकार की अपेक्षा इस प्रकार का सामान देखने को मिलेगा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में। हालांकि साथियों ये योजना राजस्थान के अंतर्गत ऑलरेडी लागू है, इसलिए साथियों इस योजना में आपको यदि ये बदलाव देखने को मिलेगा ना, तो दोस्तों बदलाव आपको फरवरी के माह में देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों जनवरी के माह में हमारी सरकार बहुत सारी योजना को लागू कर रही है, जिसकी वजह से इस योजना में आपको बदलाव फरवरी मार्च के आसपास ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आप लोग की अगली योजना की। साथियों अगली योजना तो नहीं कह सकते, ये ऐलान है साथियों कांग्रेस राज में नीलाम हुई किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा नीति बनाई जाएगी। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए नीति बनाई जा चुकी है और साथियों जनवरी के माह में ही आप लोग को ये नीति लागू हो जाएगी। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। आप लोग की अगली योजना है हर बेघर को अपना घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू किया जाएगा। तो साथियों इस योजना को भी 1 जनवरी 2024 से लागू किया जा रहा है, यानी कि साथियों अब हर गरीब परिवार के लिए पक्की छत देने का जो वायदा हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किया था दोस्तों अब उसको पूर्ण करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको इसको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से पक्की छत मिलेगी, किस प्रकार से आप लोग आवास योजना का लाभ उठा सकते हो, वो संपूर्ण डिटेल यदि आपको चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का पार्ट बन जाइए, ताकि आपको मैं बता सकूं कि आपको किस प्रकार से आवास योजना का लाभ मिल सकता है। साथ में बताना चाहूंगा साथियों जो कैंडिडेट बीपीएल परिवार के उनको तो आवास योजना का लाभ मिलेगा ही, साथ में दोस्तों जो कैंडिडेट बीपीएल परिवार के नहीं है उनको भी आवास योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों किस प्रकार से मिलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। आप लोग की अगली योजना है वृद्धा पेंशन योजना। साथियों वृद्धा पेंशन योजना के तहत आपको बताना चाहूंगा 1,000 रुपए वृद्धा पेंशन में मिलता है, लेकिन साथियों अब इस योजना में आपको कुछ बढ़ावा देखने को मिल सकता है, यानी कि साथियों आपकी जो पेंशन मिलती है आपके दादी दादा को माता पिता को साथियों वो मिलती है आपको लगभग 1,000 रुपए। कितनी मिलती है? 1,000 रुपए मिलती है। लेकिन साथियों अब इस पेंशन को बढ़ा करके लगभग 1200 से लेकर के 1500 किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये योजना आपको जनवरी के माह में लागू नहीं की जाएगी, ये योजना आपको जनवरी के बाद वाले महीनों में लागू हो पाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों बुजुर्ग कल्याण योजना को भी लागू किया जा रहा है, लेकिन साथियों बुजुर्ग कल्याण योजना को जनवरी के माह में लागू कर दिया जाएगा। इसमें साथियों हम वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन को बढ़ा करके 1500 रुपए करेंगे। साथ में हर मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत प्रमुख पवित्र स्थल जैसे कि हरिद्वार, अयोध्या, सोमनाथ और रामेश्वरम के लिए मुफ्त यात्रा, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे। तो साथियों जो गरीब कल्याण योजना है ना, इसको जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जो आपकी पेंशन है दोस्तों उसमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा 2 से लेकर के 3 माह के अंतर्गत, यानी कि साथियों आप लोगों की जो अगली पेंशन आएगी वो उतनी ही आएगी जो गहलोत सरकार के द्वारा दी जाती है। यदि आप लोगों को 1500 रुपए के आसपास पेंशन चाहिए तो साथियों 2 से लेकर के 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साथियों फिलहाल के तौर पर यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। हालांकि साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ और योजना को भी लागू किया जा रहा है। और साथियों योजना कौन कौन सी है उनके संबंध में अभी अपडेट नहीं आया है। जैसे साथियों अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1 जनवरी की दोस्तों कुछ खास अपडेट भी मैं आपको शाम को बताऊंगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी उसके द्वारा कौन कौन से एक्शन लिए जा रहे हैं और उन्होंने आपको नई सौगात के रूप में क्या क्या और भेंट किया है, वो संपूर्ण डिटेल जानिएगा दोस्तों। बस वीडियो को लाइक करके चैनल को